नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हमारे गांव के शमशान घाट की है। दरअसल ये कहानी मेरे चाचा ने बताई थी, जो कि उनके दोस्त के साथ हुई थी। दरअसल हुआ ये था, उनका दोस्त मणिलाल चौकीदारी की नौकरी करता था। सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक। वहाँ पर दूसरा जो चौकीदार था वो कुछ ज़्यादा ही आलसी था। वो दरअसल 8 बजे आने के बजाय कभी कभी 10, कभी कभी 9:30 ऐसे आता था। परंतु मणिलाल के साथ ये हमेशा होता रहता था कि वो करीब 12 बजे 1 बजे पहली बार आए। नहीं, वो दरअसल अपने घर 12-1 बजे कभी भी आ जाता था। आज की रात बहुत भयानक होने वाली थी। दरअसल मणिलाल चौकीदारी कर रहा था और दूसरे चौकीदार का वेट कर रहा था। वो हरामजादा करीब 10:30 बजे आया। आने के बाद मणिलाल ने अपने पैर चलाना स्टार्ट कर दिया। वो अपने घर की तरफ निकल गया। सुनसान अंधेरा था। वो इशारे से चल रहा था। उसको आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी चलते चलते वो एकदम से रुक गया। उसने जब सामने देखा तो गांव का शमशान घाट था। परंतु मणिलाल रोज शमशान घाट के पास से गुजरता था, पर आज शमशान घाट कुछ ज़्यादा डरावना लग रहा था, जैसे कि कोई चीख चीख कर उसको पुकार रहा हो। मणिलाल शमशान घाट के अंदर देखता है तो उसे अंधेरे में कुछ दिखाई देता है। मणिलाल डरते हुए कहता है, कौन है वहाँ पे? कौन है? सामने आओ। तो उस अंधेरे के अंदर से एक लड़की बाहर आती है, करीब 21 साल की। जब वो बाहर आती है तो वो कांता होती है। मणिलाल बोलता है, कांता तुम? कांता मणिलाल के गांव के सरपंच की बेटी है, जिसकी 2 दिन बाद शादी है। मणिलाल ने कहा, कांता तुम यहाँ क्या कर रही हो? कांता की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है। मणिलाल को लगता है, मैं इससे बात नहीं करूँगा। मैं इसके पिताजी को जाकर बताऊँगा, कहीं शादी से पहले कुछ घोटाला ना हो जाए। मणिलाल कहता है, तुम मेरे साथ घर के पीछे पीछे मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ। तो कांता बिना कुछ कहे मणिलाल के साथ उसके पीछे पीछे आने लगती है। थोड़ी देर बाद सरपंच साहब का घर आ जाता है। घर के सामने इतना अंधेरा था कि उसको गेट भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें आ रही थी। मणिलाल चौंक हो गया कि ये क्या है यार, अंदर से किसी के रोने की आवाज़। फिर उसने कहा, कांता ये अंदर क्यों रो रहे हैं लोग? और जब मणिलाल ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मणिलाल को लगा कि शायद जिस तरह चुपके से घर से आई थी ना, उसी तरह चुपके से घर के अंदर चली गई है, और वो अपने घर चला गया। उसने खाना वाना खाया। जब वो खाना खा रहा था तो वो कुछ नोटिस कर रहा था उसकी पत्नी के। उसकी पत्नी सीमा काफ़ी देर से परेशान थी। खाना खा के मणिलाल बैठा बेड पे और उसने कहा, क्या बात है सीमा, आज तुम इतनी परेशान क्यों हो? वो कहती है, सीमा कहती है, मैं ही नहीं, आज पूरे गांव के अंदर मातम सा छाया हुआ है। मणिलाल ने कहा, मातम सा छाया हुआ है? क्या बात कर रही हो? फिर सीमा बताती है कि अपने जो सरपंच साहब है ना, उनकी बेटी कांता, उसका आज सुबह ही
देहांत हो गया है, उसकी सुबह ही मौत हो गई है। ये सुनते ही माणिकलाल जैसे कोई सदमे में चला गया हो। उसने सीमा से सिर्फ यही पूछा, तुम सच कह रही हो या झूठ? उसने कसम खाकर कहा सीमा ने कि मैं आपकी कसम खाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। पूरा गांव के अंदर मातम छाया हुआ है। माणिकलाल तुरंत समझ गया कि अंदर रो क्यों रहे थे लोग सरपंच साहब के घर के अंदर। उसका पसीने से बेहाल हो गया था क्योंकि उसकी सांसें थम चुकी थी माणिकलाल की। शमशान घाट के पास से वो जिसको लेकर आया था और जो उसके पीछे पीछे आई थी, वो कौन थी? दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।